Screen is shared. It will be shared shortly. Screen share हो गई है. And now we are going to go with this. So last classes, what we done? We done this. एक तो ये चार्ट क्या था हम लोगों ने RLC का. इस चार्ट को सामने रखो. This is very important of RLC. And the second thing, these three triangles, the Bode triangle, the impedance triangle and the power triangle. ये सबको समझ आ गया? Any doubts in this till now? Yes class. Aman, Akshat, Priyanshi, Ayush, Raja Babu, Aditya, Shruti. Yes sir. Okay, now we'll continue. It is very important. Aman एक बार लिख दो. Please join some very important topics to be discussed. हाँ इसमें लिख दो. Join fast. Very important topic to be discussed. ये प्लीज लिखो इसको. मैंने आपको एक अभी एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है. वो न्यूमेरिकल सब लोग ओपन कर लें और उसकी फोटो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे है ना. व्हाट्सएप पे उसकी फोटो है. उससे पहले I'll explain one thing out. This is R, L and C. No, one thing we got to take it very clearly. जो R होता है उसका यूनिट होता है ओम्स. उसी की प्रॉपर्टी जो इंडक्टेंस में है उसको बोलते हैं एक्सएल. उसी की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, एसी करंट आई, इट इज कॉल्ड एज एक्सी. ये ओम्स में है, एक्सएल ओम्स में है और आर भी आपका ओम्स में है. इज इट राइट? नाउ you know when you try to draw the impedance triangle, you get XL over here. I told you you get XC over here when the current is over here and XC over here. Okay, now this is called as real axis. This is called as J axis or complex axis, complex numbers में. Okay, this is called as real axis, small r, जो हमने complex number में पढ़ चुके हैं. It is called as real axis. This is called as J or imaginary axis. So XL axis are always on the vertical axis. So this will be plus J and this is minus J. अगर आप ध्यान से देखें ये प्लस J बनेगा और ये बनेगा माइनस GXC. ध्यान दे रहे हो आप लोग? यस क्लास. Yes, sir. ये कोई नहीं बताएगा आपको. एक्सेल के साथ प्लस जी आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ प्लस जी आएगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ. याद करो जब आयोटा होता था, जब यहाँ आयोटा होता था तो वो आप क्या लिखते थे? प्लस 2i. अगर एक्सेल आपका 2 है तो प्लस 2i प्लस i2. और यहाँ पर लिखते थे अगर ये माइनस 2 है तो माइनस i2. इज इट राइट? एक्सेल के साथ हमेशा प्लस आएगा, प्लस जी एक्सेल आएगा और इसके साथ माइनस GXC आएगा. मैंने प्रूव कर दिया यहां से क्यों आएगा. आई हैव प्रूव फ्रॉम हियर व्हाई इट इज प्लस एंड व्हाई इट इज माइनस. जब I यहां होता था तो R यहां आता था, बिकॉज VR यहां आता था. तो इंपेडेंस ट्रायंगल में XL यहां आता था, XC यहां आता था और R यहां आता था. इज इट राइट? तो हमेशा याद रख लो, इसको भी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. XL के साथ हमेशा प्लस J आएगा, नोट इट आउट, एंड XC के साथ माइनस J आएगा. With capacitive reactance you will always get minus J and with XL you will get plus J. The reason is over here. You don't require the reason. बस आप इसको चाहे याद भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं. रीजन तो मैंने दे दिया क्योंकि लेक्चर है ये. तो XL हमेशा करंट से लीड करता है, ऊपर जाएगा, वोल्टेज लीड करता है, तो उसके कारण VL इज इक्वल टू I इंटू XL आया था.
तो आपका प्लस जी आएगा, प्लस जी एक्सएल आएगा, बिकॉज दिस इज जे एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा एक्सिस होती है, कॉम्प्लेक्स एक्सिस होती है, तो इसको जे या आयोटा, आयोटा लिखते हैं मैथ्स में और जे लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो प्लस जी एक्सएल और दिस। अगर मुझे इसको पूरे को z लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, z इज इक्वल टू r प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, और ये आ जाएगा r प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। ये किस फॉर्म में है? इज दिस इन रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म? यस क्लास, दिस रिप्रेजेंटेशन इज इन पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म। यस, स्पीक आउट, हु विल टेल मी? ये रिप्रेजेंटेशन जो है r प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है कि पोलर फॉर्म है? अक्षत, रितांशु, राजा बाबू, आयुष, रेक्टेंगुलर। किसमें है ये रिप्रेजेंटेशन? रेक्टेंगुलर की पोलर? रेक्टेंगुलर सर। वेरी गुड, ए प्लस जे बी, वेरी गुड, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसका पोलर बन सकता है। कन्वर्ट करना बताऊंगा यूजिंग कैलकुलेटर। आर हो गया आर्गुमेंट, फाइव हो गया इसका, सॉरी आर हो गया मॉडुलस, फाइव हो गया, हर रेक्टेंगुलर फॉर्म का पोलर फॉर्म बन सकता है। इस पॉइंट लेट यू, इसको नोट कर लो और ये फोटो उसमें डाल दो, इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। ये हो जाएगा इम्पिडेंस। इसको नोट भी कर लो। अमन डाल दिया इसको? अमन? यस सर, डाल दिया। ओके ओके ओके, नाउ विल गो टू we'll come to this now, this question. Open the question out, open the question। अब कुछ भी नहीं टफ, बहुत इजी। अब जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है अभी, आपके ग्रुप में डाला है, उसको ओपन कर लो आप लोग सारे। कौन सा पेज है वो? कौन सा पेज नंबर है? यहीं कहीं हो। मैंने ग्रुप में डाला ना, एक फोटो डाली है अभी। यस अमन, कौन सा पेज नंबर है बेटे? सर 176। 176। हाँ हाँ हाँ, तो मैं उसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये R1 है, 15 ओम्स है। प्लीज ज्वाइन टुडेज क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये L1 है, 0.05 हेनरी है। ये R2 है, ये L2 है। L2 इज 0.02 हेनरी। इंडक्टेंस हमेशा हेनरी में होती है, सबको पता है। इसको निकालना पड़ेगा, इसका एक्सएल। एक्सएल कितना होता है? 2 पाई FL। ये R3 है, 20 ओम्स, और ये 100 पिकोफेरेड्स कैपेसिटेंस। 100 सॉरी माइक्रोफेरेड्स। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। ये करंट आई फ्लो करेगा, AC वोल्टेज जाएगा यहां पर, ये V है,
220 कह रही है, 220 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एंगल 0 है इसका, 50 हर्ट्ज है इसका, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। सबसे पहले R1 तो ओम्स है, लेकिन यहां पर एक्सएल नहीं दिया हुआ, एक्सएल 1 नहीं दिया हुआ, एक्सएल 2 नहीं दिया हुआ, एक्सी नहीं दिया हुआ और R3 दिया हुआ, एक्सी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले मुझे एक्सएल 1, एक्सएल 2, एक्सी ओम्स निकालने हैं। प्लीज सी दिस आउट वेरी केयरफुली। Question is given to you. I got to find the voltage and currents in various circuits. But first step should be find the total ohms. XL1 निकाली है, ohms मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है XL1। XL1 कितना होगा? यस क्लास, कितना होगा? 2 pi f L1. I don't know. No one is speaking in the class today. What is happening? Saurabh, Akshat, you speak no actively. आनंद, क्या बात है? बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं। यस, 2 पाई एफ L1, तो 2 हो गया, पाई कितना हो गया? 3.14 इंटू 50 इंटू कितना आ गया L1? 0.05 हेनरी, 0.05 हेनरी। तो ये XL1 की वैल्यू आ जाएगी। इज इट राइट? सोल्यूशन में भी वैसा दिया हुआ है, चेक कर लो आप। उसके बाद XL2, क्योंकि जब तक ओम्स नहीं आएंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, इसका यूनिट ओम्स होगा, जो भी है वैल्यू वो निकालेंगे। 2 इंटू 50 इज 100, 100 इंटू 3.14 इज 314, 100 इंटू 3.14 इज 314, 314 को 0.05 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा यहाँ आ जाएगा। XL2 वो वैल्यूज निकाल लूंगा मैं। इट इज 2 पाई एफ L2। तो सबसे पहला स्टेप है फाइंड द ओम्स इन द सर्किट। जब तक ओम्स नहीं आएंगे, वोल्टेज दी हुई है मेरे को, वोल्टेज मेरे को 220 एंगल 0, ये पोलर है, पोलर फॉर्म है। 220 का मतलब 220 एंगल 0 पोलर फॉर्म है। पिक्चर और फोटो आपको दी हुई है, मैंने फोटो आपको डाली हुई है, यू आर सीइंग इट आउट। 2 पाई FL2 that is 2 into 3.14 into 50 into 0.02, कितने ओम्स आ जाएगा ये? नाउ XC, जो टीचर आपको पहले वेव फॉर्म और RMS करा रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द टफ। इफ यू डोंट स्टार्ट, बिकॉज मेरे चार्ट के हिसाब से चलना है। ये चार्ट में वैल्यू दी हुई है। XL कितना होता है? 2 पाई FL, XC is 1/2 पाई FC। कितना आ गया? 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड्स, ये आपका ओम्स आ जाएगा। इसका XL1 भी आ गया, XL2 भी ओम्स में आ गया और XC भी आपका ओम्स में आ गया। मैं उसकी वैल्यू आपको देता हूं, सोल्यूशन में आपको वैल्यू उसकी दी हुई है, तो सारी वैल्यूज आपको सोल्यूशन में। हाँ जी, बोलो बोलो। सर बोलो। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? बड़ी देर से बोले आप बेटे। यस सर। इसको साथ ही बोल दिया करो ना, या उसको डाल दिया करो। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, उसी समय अमानिया कोई बोल दे। अभी तक तो किसी ने बोला नहीं, मैंने वाज आस्किंग क्वेश्चंस आल्सो, बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं ना। मेरा कहने का मतलब है, मैंने क्वेश्चन आपको एक अभी आज फोटो डाल के दी है, मैंने शेयर किया है ग्रुप में, और वही डायग्राम मैंने यहाँ दोबारा बनाया है। आई मेड द सेम डायग्राम ओवर हियर आल्सो। नाउ द वॉइस इज क्लियर? यस क्लास, अब वॉइस क्लियर आ रही है? आदित्य, आदित्य और स्पीकिंग आउट। यस आदित्य, बताओ बेटा, कोई बात नहीं। यस सर, क्लियर है। आप क्लियर है? जहाँ नहीं क्लियर हो प्लीज मुझे दोबारा बोल दो, मैं दोबारा बताऊंगा। यू आर फ्री टू आस्क बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डोंट मिस दिस, डोंट मिस दिस। दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ AC, मतलब 70% का जिस्ट है ये। चैलेंज कर रहा हूं मैं इसको,
और उस चार्ट से बाहर नहीं है ये, उस चार्ट से ज्यादा नहीं है ये, उस चार्ट में है सब कुछ। जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया था और अभी दिखाया था आरएलसी का और 3 ट्राइंगल, उसके बाहर नहीं करा रहा मैं, उसके अंदर सब कुछ है, पूरा एसी है उसमें। इसको प्रूव करूंगा मैं। फुल एसी इज देयर एंड हाउ टू यूज दैट चार्ट, दैट इज द आर्ट। एवरीवन डजंट यूज इट, पीपल मग एसी, दे आर आस्क्ड टू मग, दैट्स व्हाई दे मग करने वाला बच्चा नहीं कर सकता न्यूमेरिकल, और थ्योरी भी रटेगा वो। उस चार्ट को यूज किया मैंने बताया था यहाँ पर R1 तो 15 ओम है, लेकिन यहाँ पर L1 दिया है, तो जब तक मुझे ओम्स नहीं दिया होगा तो मैं आगे चल ही नहीं सकता। लेकिन L1 अगर ये है तो XL1 कितना होता है 2 पाई FL1, तो 2 इंटू 3.14 विच इज पाई इंटू 50 हर्ट्ज, जो मुझे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये दिखा 50 हर्ट्ज, इंटू 0.05 हेनरी विल गिव अस माय XL1, ये ओम्स में आ जाएगा। अभी बताया तो क्या वैल्यू आई XL1 की, इट इज 15.708, इट इज 15.708 बुक के हिसाब से। उसी प्रकार से XL2 2 पाई FL2 होता है, 2 इंटू 3.14 पाई इंटू 50 इज हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज, इंटू L2 कितना 0.02 हेनरी। तो इसकी वैल्यू आई है, XL2 की वैल्यू आई मेरे को कितनी आई, XL2 इज XL1, हाँ XL2 इज 6.283, 6.283। उसके बाद XC की वैल्यू आई 13.83, 31.83 ओम्स। इससे मेरा XL भी आ गया, XL1 भी आ गया, XL2 भी आ गया और XC सारे ओम्स में आ गए। XL1 भी आ गया, XL2 भी आ गया और XC भी आ गया। ठीक है, अब इस पूरे को बोलेंगे Z1, ये बन जाएगा Z1। तो Z1 में R है और GXL1 है, R1 और GXL1 है, Z1 इज इक्वल टू R1, XL1 में हमेशा प्लस जी आता है, तो प्लस JXL1, मैं अभी बता चुका हूं आपको। Z1 इज इक्वल टू R1 प्लस JXL1, बिकॉज XL के साथ हमेशा प्लस J आता है, अभी बता चुका हूं मैं अभी आपको। सो Z1 कम्स टू बी हाउ मच, ये आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो R1 कितना आ गया आपका, R1 कितना दिया हुआ 15 ओम्स, बोला करो भाई साथ साथ, प्लस J XL1, XL1 की वैल्यू कितनी आई है, XL1 की वैल्यू आई है 15.708। इज इट राइट? यहां तक कोई डाउट? नो यहां सर। तक किसी, सबसे नो इजी सर, है, नो सर। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। जो सबसे इजी क्वेश्चन है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चा जिंदगी भर नहीं कर पाए। अभी आपको कुछ और बताऊंगा लेक्चर के बाद, ऐसी चीज बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, इट इज माई चैलेंज। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनते रहना और बाद में कहना उस चार्ट को प्लीज अपने सामने रखिए। वो जो मैंने आपको चार्ट आरएलसी और ट्रायंगल का दिया, उसके बाहर कुछ भी नहीं है इसी में, सिर्फ कंफ्यूज करके रखा हुआ बच्चे को, कोई टॉपिक अलग अलग कर देते हैं, एक जगह वो टॉपिक देते ही नहीं आपको ताकि आप कंफ्यूज रहो ना। इसके बाद Z2 बताओ क्या होगा, Z2, इसको मैं Z2 बोल रहा हूं। नाउ रेज हैंड्स, Z2 कितना होगा Z1 की तरह, रेज हैंड्स, आई वांट द हैंड्स टू बी रीजन। Z2, yes Aditya, speak out Aditya। R2 plus JXL2। वेरी गुड, R2 प्लस J XL2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। R2 प्लस J, बिकॉज XL हमेशा प्लस J आता है, वेरी गुड। ठीक है, और R2 की वैल्यू कितनी है, R2 10 ओम्स है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर 10 ओम्स है, गलती से नहीं लिखा, यहाँ पर 10 ओम्स है। तो 10 प्लस J XL2, और XL2 की वैल्यू कितनी आई थी 6.283, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद नाउ इसको मैंने ले लिया Z3, बहुत इजी है, सिर्फ टफ बनाया हुआ R3 माइनस JXC, माइनस क्यों आया, XC के साथ माइनस J आता है, XC के साथ माइनस, बस ये याद कर लो, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है लेकिन आपको उसका रीजन की जरूरत नहीं है। XC के साथ हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ माइनस J आएगा और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ प्लस J आएगा। ओके,
तो कितना आ गया ये 20 माइनस जे एक्सी कितना आया था 31.83। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। ओके, तो Z1 का पोलर फॉर्म मैं आपको बता दूंगा, रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म कैलकुलेटर में कैसे याद करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन अभी आप इसको मान लो कि ये पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म है Z1 का 21.72 एंगल 46.32। मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है 46 ठीक है ओम्स। और Z2 है 11.8 एंगल 32.14। ये इसका पोलर फॉर्म है। हर रेक्टेंगुलर फॉर्म का पोलर फॉर्म बन सकता है, हर पोलर का रेक्टेंगुलर यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्टली 32.14। वो कैसे बनता है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, पहले अभी बेसिक देख लीजिए। उसके बाद इसका भी पोलर आ गया, Z3 का भी वो आया 37 37.59 एंगल -57.86। कोई डाउट? अब ये देखिए, ये Z2 है, ये Z3 है, ये मेरा Z2 है और ये मेरा है Z3। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा ZP। कितना होगा? बिल्कुल वैसे लेना जैसे R को लेते हैं। अगर ये R1 हो या R2 हो, या R2 और ये R3 हो, तो क्या करते हैं R2 इंटू R3 बाय R2 प्लस। इसका वही हाल करना है जो पैरेलल का करते हैं, इंपीडेंस का भी वही हाल करना है। तो कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा Z2 इंटू Z3 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z3। लेकिन Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नोट Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पोलर मेथड यूज करना है, और अगर प्लस करना है तो रेक्टेंगुलर मेथड यूज करना है। बस यही पंगा, और कोई पंगा ही नहीं है। फॉर्मूले वही लगेंगे, बस R के बदले Z आ जाएगा। R के बदले क्या आ जाएगा? Z, बस, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाकी हुआ, हम सब कुछ 11th-12th में कर चुके हैं। दैट्स व्हाई 11th-12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम देयर। तो ये हो गया Z पैरेलल। तो कितना आएगा? ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो क्या यूज करेंगे? पोलर मेथड। क्या यूज करेंगे? पोलर मेथड यूज करेंगे। ये कितना आया? 11.8 आई एम सॉरी बेटा, ये हो जाएगा 11.8 एंगल 32.14 इंटू 37.59 माइनस 57.86। पोलर में क्या करते हैं? जब R1 एंगल φ1 θ1 इंटू R2 एंगल θ2 दिया हो तो हम क्या करते हैं? यस क्लास, क्या करते हैं हम लोग? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बेटे रिवाइज करते रहा करो, जो मैं पुरानी चीजें करवाता हूँ। यस, अमन विल स्पीक और विल स्पीक, आयुष, दीक्षा, अक्षत will speak out, Aryan will speak out when you try to multiply two complex numbers। पोलर मेथड यूज करते हैं, R1 एंगल θ1 इंटू R2 एंगल θ2, तो क्या आंसर आता है उसका? अमन गर्ग स्पीक आउट। सर R मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंगल प्लस हो जाएगा। हैं जोर से? क्या सर R मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल प्लस। R1 इंटू R2 पूरे बता दो ना, R1 इंटू R2 एंगल θ1 प्लस θ2। वेरी गुड, ये आंसर आएगा। अब Z2 प्लस Z3 है, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किस में करते हैं? रेक्टेंगुलर में करते हैं। तो कितना आएगा? 10 प्लस J 6.28 3 प्लस Z3 का रेक्टेंगुलर मेथड क्या है? 20 माइनस J। तभी इसका रेक्टेंगुलर पोलर दोनों लेते हैं, बिकॉज कभी मल्टीप्लाई करना होता है, कभी डिवाइड, कभी प्लस और माइनस, तो इसको दोनों फॉर्म में लिखते हैं इम्पिडेंस को। 20
माइनस जे 31.83। वेरी गुड। अब इसको रियल को रियल से ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से करेंगे। इज इट राइट? तो अल्टीमेटली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे R1 इंटू R2, क्लियर, एंड दिस प्लस दिस कितना आएगा 11.8 इंटू 37.59 कितना आएगा करके बताओ। 11.8 इंटू 37.59 जल्दी करो, करके बताओ कैलकुलेटर में जल्दी से। 11.8 इंटू 37.59 आंसर बताओ मुझे। R1 इंटू R2 जल्दी करके बताओ। $37.59। आंसर बताओ इसका। 443.5। कितना जोर से? 443.5। ये कोई अपना म्यूट कर लो। अच्छा आदित्य सर 443.5 आएगा। हाँ एक हाँ बताओ, दोबारा से बता दो बेटा। सर 443.5 आएगा। 443.5 ओके 443.5। एंगल कितना आएगा? दोनों को ऐड करना है 32.14 माइनस 57.86 कितना आएगा? 32.14 minus 57.86 by class you should answer it out now. What are you doing? All our students over here. Yes Raja Babu, Diksha, you're also minus 25.72 कितना? हाँ प्लीज स्पीक आउट भाई, ऐसे में कितना है आंसर? minus 25.72 माइनस 5.72 वेरी गुड। अब इसको ऐड कर 10 प्लस 20 30, रियल को रियल से ऐड करोगे और 6.28 माइनस ये माइनस 31.83 में से 6.28 माइनस कर लो, कितना आंसर आएगा? माइनस आएगा माइनस जे कितना आएगा जल्दी बताओ। माइनस 31.83 में से 6.283 माइनस 31.83 से प्लस करो 6.28 तो माइनस जे में कुछ आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। इसमें आंसर डायरेक्ट दिया हुआ ना, तो हमें डायरेक्ट तो करना नहीं है। सर माइनस 25.54 आएगा। 25.54 25.54 ओके मैं इसको ले लेता हूँ, कोई नहीं। मेथड क्लियर हो रहा है ना क्या मैं कर क्या रहा हूँ? वो बहुत मस्त है। आंसर कुछ भी है उससे कोई बात नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग बाय द एल्गोरिथम। 25.54 ये आ गया। अब मुझे डिवीजन करनी है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो क्या यूज करूंगा? ये तो पोलर में है, ये पोलर में नहीं है। डिवीजन में क्या यूज करते हैं? पोलर फॉर्म की रेक्टेंगुलर फॉर्म। डिवीजन में हम क्या यूज करते हैं? पोलर फॉर्म। क्या यूज करते हैं? पोलर फॉर्म। अब ये तो पोलर में है आर एंगल थीटा, लेकिन ये नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? पोलर फॉर्म में। तो जो भी वैल्यू आएगी वो मुझे पता नहीं है, जो भी वैल्यू है सपोज है R2 एंगल थीटा 2, जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो आपको पता लग जाएगा इस रेक्टेंगल को पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये कन्वर्जन जब होगी तो अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो R2 एंगल थीटा 2 आपका इसका पोलर आ गया, और इसका पहले से पता है कितना, ये कितना आपने बताया था 443.5 443.5 यही था ना, माइनस 25.72। अब दोनों चीजें आपकी पोलर में आ गई। अब पोलर के अंदर क्या यूज करते हैं? R1 एंगल थीटा 2 एंड R2 एंगल थीटा 2, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली R1 बाय R2, जो भी ये वैल्यू आई है 443.5 डिवाइड बाय R2, जिसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी एंगल कितना, ये माइनस 25.72 माइनस थीटा 2, यही होता है ना। R1 एंगल थीटा 1 बाय R2 एंगल थीटा 2, R1 बाय R2, R1 ये R2 ये, R1 बाय R2 न्यू मोड हो गया मेरा, एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 1 कितना है माइनस 25, ये पहले माइनस है
तो θ1 इज -25 और θ2 को माइनस कर दिया, θ2 ये नीचे था, इसको माइनस कर दिया, तो ये आपका एक्चुअल आ गया। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो नीचे दी हुई है, वो इसने डायरेक्टली दी है, वो दी इसने 11.268, ये ZP है, इसने दिया है 11.268। अगली क्लास में आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर बताऊं, अभी मैं एल्गोरिथम बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 14.7 और इसको इसने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख लिया, कितना आया 10.9 प्लस J 2.86 ओम्स, ZP आ गया, ये पूरे का पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया ZP। ये ZP Z1 के सीरीज में, ये आपका Z1, ये पूरा Z1 है आपका, ये ZP जो है दिस इज ZP, दिस होल इज ZP। ZP एंड Z1 आर इन सीरीज और इन पैरेलल। ZP Z1 आपका सीरीज में कि पैरेलल में? ये दो इंपेडेंसेस सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में सर, सीरीज में। बाकी बच्चे भी अटेंड करें, बिकॉज मैं आई लास्ट दोज हु डोंट से यस और नो, आई विल मार्क देम एब्सेंट टुडे and give them absent for other 10 classes also. Make it very clear. अपने फ्रेंड्स को बता देना जो एब्सेंट हैं, सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ गए। I only find response from 2-3 students and others are sleeping. I didn't like it. इसके बाद यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर, नो सर, नो सर। सोल्यूशन आपके पास है भी, मैंने जान के दिया ताकि जो भी कोई मिस हो जाएगा आप उसे देख सकते हैं, लेकिन कैसे किया वो बहुत जरूरी है। इसमें लग वही रहा है, V = IXL, V = IZ, लग रहा है वही रहा है। दो इंपेडेंसेस हैं, उसमें R के बदले DC में R था, रेजिस्टेंस था, यहाँ पर Z है, तो Z1 × Z2 / Z2 + Z3, वही फॉर्मूले लग रहे हैं, कोई अलग से नहीं लग रहा, याद रख लेना। मैं इस पार्ट को अब जरा रिमूव कर रहा हूं। Now we'll see over here what next to do now. ZP आ गया, टोटल इंपेडेंस कितना होगा? Z total, ZT is equal to this impedance Z1 plus ZP, Z1 plus ZP। अब बताओ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो कौन सा मेथड यूज करना है, रेक्टेंगुलर की पोलर? रेक्टेंगुलर। तो क्या करेंगे, इसका रेक्टेंगुलर फॉर्म ले लेंगे। Z1 का आया था 15 + 15.78, 15 + J 15.78 प्लस ZP आया था ये 10.9 किसी को कोई डाउट है अभी तो बता दो मेरे को, प्लस J 2.86। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कंप्लीट इंपेडेंस मेरी ZT आ जाता है। नोट करो, टोटल इंपेडेंस पूरे सर्किट का निकाल लिया, बिल्कुल वैसे ही अगर ये R1 होता, ये R2 होता, ये R3 होता, हम करते क्या, R2 इन पैरेलल R3, दैट इज R2 × R3 / R2 + R3 करते, फिर उस RP को पैरेलल इंपेडेंस को R1 से ऐड करके टोटल इंपेडेंस निकालते। उस इंपेडेंस को दिस टोटल वोल्टेज बाय टोटल इंपेडेंस करेंगे तो टोटल करंट आई आ जाएगा। कोई हुआ नहीं है,
सर हुआ बनाया हुआ है, ओके। इसको इट इज नॉट टफ, इट इज मेड टफ, इट इज शोन टफ सो दैट नो वन शुड डू इट। बाकी सारे आरएमएस वैल्यू करा रहे हो जो 12वीं क्लास का है, उससे कराने से कोई फायदा नहीं है, बच्चा इसमें सॉलिड मार्क आता है। ये आ गया ZT is equal to Z1 plus ZP. This comes to be 25.9 plus J 18.568. इसका पोलर भी ले लेता हूं 31.868 31.868 35.64 ZT आ गया। What is the current now? Total voltage is VT. VT is equal to total current IT into ZT. Simple Ohm's law. Ampere into ohms is voltage. So total current IT will be equal to what? Yes, class. Total current कितना होगा? Raise hands. Don't speak. Raise hands. Just raise hands. No, raise hands, please. Please raise hands. I want the hand should be risen. Only 2 students in the whole class. What is Ajay doing? Yes, Mr. Ajay. Where are you? Where are you? Speak out. Mr. Ajay. Are you there or not? Yes, sir. Yes. Then what is this then? If you are there, then where are you? I am speaking. करंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? हेलो, हाँ जी, VT is equal to IT into ZT. तो IT is equal to what? Speak out. I want you should speak out, no? Yes, Mr. sir, Ajay. VT by ZT. हाँ जी, VT by ZT, sir. वेरी गुड। VT by ZT बोलो ना यार, बोलोगे नहीं तो दूसरा बच्चा टीचर क्या सोचेगा? अब तो डिस्टेंस उसमें ऑनलाइन में है ना हम लोग। VT by ZT बिल्कुल सर वो नेटवर्क है सर। देखो बेटे, इतना नेटवर्क नहीं है कि जिंदगी में कभी भी कोई आंसर ना दो। आपने पहले दिए आंसर्स, मुझे पता है। अगर क्लास हाँ या ना नहीं बोलेगी तो टीचर क्या सोचेगा? पता नहीं कोई है भी कि नहीं, ये लगता है। अब देखो VT पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, डिवाइड करने तो पोलर ही चाहिए। 220 एंगल 0, सिर्फ 220 भी दिया हो ना तो एंगल 0 मान लो, अंडरस्टूड है। ZT का पोलर फॉर्म कौन सा है? ये है, क्योंकि पोलर चाहिए ना, कोई डिवीजन है। ये कितना आ गया? 31.868 एंगल 35.64। तो ये कितना आएगा? R1 एंगल θ1 बाय R2 एंगल θ2। तो नया मॉड क्या आ जाएगा? नया मॉडुलस कितना आएगा? क्लास रेज हैंड्स। नया मॉडुलस कितना आएगा? R1 एंगल θ1 डिवाइड बाय R2 एंगल θ2। कितना आ जाएगा? आनंद स्पीक आउट। आनंद R1 एंगल θ1 डिवाइड बाय R2 एंगल θ2 कितना आ जाएगा? R1 ये है, R2 ये है। तो नया मॉड क्या आ जाएगा? 220 बाय 31.86। ये नया मॉड आ गया R1 बाय R2। और एंगल कितना आ गया? अब आप बताओ एंगल कितना आएगा? ये दो पोलर को जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? नया मॉड। तो उसके दोनों मॉड को डिवाइड कर लो, R1 बाय R2, नया मॉड आ गया। और एंगल कितना आएगा? नया आर्गुमेंट कितना आएगा? यस यस आनंद स्पीक आउट। सर माइनस कर देंगे सर। ऐसे मत बताओ, पूरा बताओ आनंद। ये कोई ऐसे मैं पढ़ाऊं तो आ जाएगा? θ1 माइनस θ2 सर। 0 माइनस बोलो ना, θ1 तो 0 है। 0 माइनस सर 35.664। ऐसे बोलो ना यार, ऐसे मैं बताऊंगा तो किसको समझ आ जाएगी? ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया, इतना आ गया। अब ये आपका एम्पियर आ गया 220 बाय 31.86 बाय दिस। ये इतना एम्पियर आपका पोलर में आ गया। उसका रेक्टेंगुलर बना दें, हर पोलर का रेक्टेंगुलर बन जाता है। इसका आंसर आएगा, करंट आ गया 6.9 माइनस 35.64।
तो ये आ गया solution. This is equal to 6.9 angle 35.64 minus 35.64. 35.64 माइनस 35.64 सोल्यूशन है सबके पास, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके बाद मुझे V1 V2 निकालना है, ये वोल्टेज निकालनी है, ये वाली ये वोल्टेज निकालनी है V2, फिर ये करंट निकालना I2, ये करंट निकालना I3। बिल्कुल वैसे करना है जैसे बस V इक्वल टू IZ लेना है। बताओ ये V1 कितना आएगा, रेज हैंड्स। ये V1 कितना टोटल करंट ये पास करेगा यहां से, Z1 दिया हुआ है मेरे को, तो V1 इज इक्वल टू IT इंटू, बिकॉज IT फ्लो करेगा ना यहां से, IT इंटू Z1 इज V1। बिल्कुल सिंपल। किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को डाउट? अमन, एनीवन हैज गॉट डाउट? आकाश, अक्षत, दीक्षा, आयुष, नो सर। अगरोड़ा, ध्रुव त्यागी, नो सर। नो सर। प्लीज बता देना बेटा। अजय, कोई डाउट? एनीवन हैज गॉट डाउट, फ्री टू नो आस्क। बेटे ये ओम्स लॉ है, V इक्वल टू IZ, बस कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना इस समय, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूले वही लग रहे हैं, पैरेलल है इंपीडेंस, तो Z1 इंटू Z2, R1 R2 के बदले Z1 इंटू Z2 बाय Z2 प्लस Z3। Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई डिवाइड है तो पोलर फॉर्म यूज करो, प्लस माइनस है तो क्या यूज करोगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करोगे। बस कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए और R2 P 2 R आना चाहिए, बाकी सिंपल ओम्स लॉ, V इक्वल टू IZ। कोई भी टफ, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है पूरे 70 मार्क्स का। द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इज दिस, इट इज द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। आप हैरान हो गए कि सर ने कैसे, हम इतने टफ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट, जिसके पास RLC का चार्ट है, जिसके पास ट्राइंगल्स हैं, वो कोई भी कंपटीशन, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इससे टफ क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आता ही नहीं है, जो लास्ट में कराएंगे बाकी सेक्शन वाले। अगर उनको दे दोगे बेहोश हो जाएंगे, बोलेंगे तो कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। जबकि ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से सबसे पहले बच्चा करता है मेरा, कि लाओ सर, लाओ लाओ मेरे को दो, मैं करता हूं। न्यूमेरिकल मीन्स थ्योरी इज देयर एंड देन ओनली, क्योंकि विदाउट थ्योरी देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज नो कैलकुलेशंस, मेक इट वेरी क्लियर। लेकिन मैं कंडेंस फॉर्म में कराता हूं ताकि बच्चा उसको याद कर ले। ओके, तो डोंट लीव माय लेक्चर्स, दे आर वेरी मस्ट। तो ये करंट आपको IT आ गया, करंट IT आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हु विल टेल मी, ये मैं रब कर रहा हूं, इसको, इसकी फोटो खींच ले, अमन डाल दो उसमें, ओके ग्रुप में डाल दो। हाँ, हो गया अमन? अमन, यस सर। फोटो डाल देना बेटा, आप ही को तंग कर देते हैं। इसके बाद हो गया सर। गुड, अच्छा। नाउ now we see in this part what is V1 now.
Raise hands. V1 is a voltage across Z1. It is equal to IT into Z1. ध्यान से देखो, अब IT की वैल्यू पता है मेरे को यहां से पोलर फॉर्म में, Z1 की वैल्यू मुझे पोलर फॉर्म में पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को ये आ जाएगा, V1 आ जाएगा। तो 6.9 एंगल माने 35.56 35.64 मल्टीप्लाइड बाय Z1 की वैल्यू पोलर में कितनी है, पोलर में Z1 की वैल्यू 21.72 एंगल 46.32। तो इससे मेरा V1 आ जाएगा। इज इट राइट? नाउ हाउ टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेज हैंड्स V2? कैसे करोगे? रेज हैंड्स, इसको A ले लो पॉइंट, इस पॉइंट को B ले लो और इस पॉइंट को C ले लो। ये V2 है, ये सारा V2 है, ये V2 दोनों, ये दोनों में पैरेलल वोल्टेज होगी बिकॉज दोनों पैरेलल में Z2 Z3, तो इनकी वोल्टेज VBC सेम होगी। VBC is equal to V2. How to find V2 now? कौन बताएगा मेरे को? Raise hands. Only 2 students, Aditya and Aman. That's all. What about the rest of the class? Raja Babu, Diksha, Ayush, Anand Kumar, Saurabh. सो गए क्या सब? Yes, sir. Mr. Akash, are you there? Mr. Akash, are you there or not? You're not speaking only, yes or no? Where are you? You're not responding only. Are you there or not? I don't think that you are there. You will be marked absent today. Mr. Akash is not there. Akshat, Chirag Arora, Yes, sir. Yes, sir. Anuj, yes. Anuj. Divesh Tyagi is there, I know, speaks. Himanshu Verma. Sir. Himanshu Verma. Are you there, Himanshu? Yes, Himanshu, are you there or not? Doubt like you are there. बाद में मुझे बोलेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम थी, पूरी क्लास की जब बोलो तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। दिस इज नॉट देयर। हिमांशु स्पीक आउट, यस और नो? Yes, sir. हाँ स्पीक आउट ना यार, बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा हिमांशु, प्लीज। नाउ अब मुझे बताओ VBC कैसे निकालेंगे, V2 कैसे निकालेंगे? ऑल ऑफ यू, नॉट हिमांशु, होल ऑफ द क्लास। रेज हैंड्स, रेज हैंड्स, हु नो इट? कितने बच्चों ने रेज हैंड किया है? बस 3 बच्चों ने। यस दीक्षा, दीक्षा टेल मी आउट, सुरुचि इज देयर टुडे और नॉट? Yes, sir. Yes, दीक्षा sir. बताओ। हाँ गुड गुड सुरुचि, रेज हैंड करो। सुरुचि क्या पता, यू जॉइन लेट टुडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सुरुचि No, sir. ओके, स्पीक आउट। भाई मुझे बताओ, मेरे पास V1 आ गया, करंट आ गया, मुझे V2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? डर क्यों हो? इसको R1 R2 मानो ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये V2 कैसे निकलेगा? बताओ। Sir, IT into IT into ZP.
वेरी गुड, IT इंटू ZP, वेरी गुड वेरी गुड। इसको ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू VT, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है कि राइट है? ये पॉसिबल है? यस, अमन, सुरुचि और कोई बच्चा, आनंद, बताओ ये मेथड राइट है कि रॉन्ग है? राजा बाबू, इंद्रप्रीत, आनंद, अजय, आदित्य, सम रॉन्ग है सर। रॉन्ग है। क्यों क्यों आदित्य रॉन्ग है? मेरे को मत देखो, आप अपने आप से पूछो ये रॉन्ग है कि रॉन्ग है, रॉन्ग है कि नहीं रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? आपके वहां थोड़ी डिस्टॉर्शन है मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलो, नेटवर्क बहुत है, प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, इस हाँ वजह से। मैं और देखी, कोई बात नहीं। स्टिल यू आंसर अ लॉट, इट इज रियली गुड आदित्य, इज रियली गुड, दैट मींस यू आर सिंसियर। अब बाकी बच्चे भी करते हैं, जैसे राजा बाबू है, सुरुचि है, दीक्षा है, अदर्स, आनंद आल्सो स्पीक्स, ही रेज हैंड, ही स्पीक्स आउट। यस मिस्टर इंद्रप्रीत सिंह, मिस्टर इंद्रप्रीत। यस सर। हाँ Yes, इंद्रप्रीत जी, ये बताओ ये गलत है? आप अपने एंगल से सोचना, दूसरे को छोड़ दो कि ये रॉन्ग है कि राइट है। आप ये मत देखो क्लास है, आप देखो आपको क्या आता है वो बोलो, क्योंकि अगले जुलाई से आपके सेशनल का डेट आ गई है, आपको पता होगी, और ये पक्के क्वेश्चन आएंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन हो गए ना, ये वाला क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन इसके नीचे है, ये V1 है और ये V2 है। तो क्या मैं V2 की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं? यस और नो? ये तो मैंने कह दिया करेक्ट है। IT इंटू ZP, टोटल करंट आ गया, ये इसका Z पोलर है, Z पैरेलल है, तो IT इंटू ZP करेंगे, VBC आ जाएगा। ये तो करेक्ट मेथड है। VBC इज V2, और ये दोनों पैरेलल है Z2 Z3, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो V2 विल बी सेम फॉर दिस बोथ। ये करके देखना और मुझे बताना। V2 का पोलर फॉर्म है 220 एंगल 0, इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस V1, V1 कितना है, उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म जो भी यहां से निकलेगी, इसका पोलर ले लेना, रेक्टेंगुलर ले लेना फॉर्म, वो यहां आ जाएगी V1 की वैल्यू, V2। और दूसरा मेथड ये है, दोनों से आंसर चेक करना, मैं कन्वर्ट करना बता दूंगा, हाउ टू कन्वर्ट रेक्टेंगुलर इनटू पोलर। आपने कैलकुलेटर यूज करने हैं और कल आप लेकर आओगे कैलकुलेटर। विदाउट कैलकुलेटर यू कांट डू, बिकॉज R2B P2R रेक्टेंगुलर के बगैर नहीं हो सकता, कैलकुलेटर में नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है, सॉरी मोबाइल पे नहीं होता। तो आपको चेक करके बताऊंगा मैं। Yes, once I got V2, can I find I2 and I3? Raise hands. I2 is the current passing through this Z2, I3 is the current passing through Z3। हाँ जी, raise hands। How to find I2 now? Class, I2 is the current passing through Z2 and V2 is the voltage across it. Then how to find I2? Raise hands. Ashutosh Sharma, I think you joined just now. Ashutosh Sharma, speak out.
Speak out, Ashutosh. Yes, Mr. Ashutosh, speak out. If you don't speak, then you will be marked absent once again. हाँ जी बताओ. Only one student. राजा बाबू, speak out बेटे. V2 पता है? Yes, sir. वोल्टेज अक्रॉस BC. अरे टाइम हो गया लगता है. Sorry, this class for next class. Okay, we'll continue in the next class then because it is already very late. मुझे ये बताना है इसमें I2 कैसे निकालना और I3. हिंट है V2 बाय Z2 करेंगे तो I2 आ जाएगा. V2 बाय Z2 करें Z3 करेंगे तो I3 आ जाएगा. ओके, सो I2 is V2 by Z2 and I3 is V3 by Z3. So this is what it is for today. हमने करंट भी निकाल लिया, वोल्टेज भी निकाल लिया और वो भी निकाल लिया. इसको नोट कर लो सारे, वही सोल्यूशन में आपका. Okay then, just wait.